मसीह की। आशा करता हूँ कि सब एकदम ठीक है। जैसे अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहे हैं, हमें सावधानी फिर भी बरतना चाहिए। और क्यों ना आज हम मिल के धन्यवाद करें यीशु के, क्योंकि उन्होंने हमें सुरक्षित रखा है अब तक, और हमारे जो नीड्स है, हमारा जो भी हमारा ज़रूरतें हैं वो पूरे करते हैं और बिना हमें कुछ कहे। तो क्यों ना हम उनकी स्तुति करें आज और उनकी आराधना करें। चलिए पहले गीत की ओर चलते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। प्रभु तू ही तू, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू है। प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आशा करता हूँ कि सब बिल्कुल सही है और क्यों ना हम यीशु के प्रेम के बारे में सोचें कि उन्होंने हमें इतना प्रेम किया है। और ये जो दूसरा गाना है उसी के ऊपर है, ये तो एक नया गाना है। इस गाने का नाम है तेरे प्यार के गीत मैं गाऊं। वो क्यों ना हम गाए और उनके प्यार के बारे में सोचें आज। सागर पहाड़ से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सागर पहाड़ से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाँव में सदा तेरे प्यार की सागर पहाड़ से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले पाने खड़ा चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाँव में सदा तेरे प्यार की गीत, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं। ला 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 ला। सागर से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति, मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जानकर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाँव में सदा तेरे प्यार के गीत, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं यीशु, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं। नाचने को जो करे जान मूर्खता है ये, दुनिया करते प्रकार वे नाचेंगे जैसे हम अब नाचे। तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, यीशु तेरी ही गीत मैं गाऊं, यीशु तेरी ही गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, यीशु तेरी ही गीत मैं
जानो मूर्खताएं, दुनिया जब तेरी प्रकाश देखे वे नाचेंगे जैसे हम अब नाचे। तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, 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 यीशु तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं, यीशु तेरे प्यार की गीत मैं गाऊं। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है फिर से फ्यूजन कलीसिया में। आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे आराधना के द्वारा बातचीत किया और अपनी शांति को आपके जीवन में लेकर आया। ये समय है कि हम वचन की ओर जाएंगे और इससे पहले हम वचन में जाएं, आइए हम सब मिल के प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा कुछ काम करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 इस समय के लिए मेरे परमेश्वर, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर। होने दे पिता, आज हमारे जीवन को आप तैयार करिए पिता। जब हम इस वचन को सुनते पिता परमेश्वर, आप हमारे मन से, हमारे दिलों की गहराइयों से बातचीत करेंगे पिता। ये वचन खाली नहीं जाएगा पिता परमेश्वर, लेकिन हमारे जीवन में आपके आनंद को लेकर आएगा पिता। होने दे पिता, हम आपको और गहराई से जाने पिता, और सब बातों में आपकी महिमा होने वाली बने पिता। इस समय को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। होने दे तेरे वचन की सच्चाई को अपने जीवन में हम पा सके पिता, और सिर्फ सुन के ना जाने पाए पिता, लेकिन उसको अपने जीवन में लागू करने वाले बने पिता। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपके बीच में पौलुस के जीवन के बारे में बातचीत करूंगी। ये एक ऐसा वचन है जो हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आ सकता है और हम हमेशा के लिए अपने जीवन में आनंद को पा सकते हैं। मैं आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहूँगी। रोमियो पुस्तक से 3:5 कहता है, इतना ही नहीं, हम अपनी विपत्तियों में भी आनंद लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है, और धीरज से भरका हुआ चरित्र निकलता है। भरका हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है, और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। ये वचन धीरज, चरित्र और आशा के बारे में हमारे जीवन में बातचीत करेगा। आइए हम पौलुस के जीवन के बारे में जानें। पौलुस एक रोमियो नागरिक था और वो बहुत ही अत्याचारी था मसीह के चेलों के प्रति। लेकिन कुछ समय के बाद पौलुस ने अपनी सारी दुनियादारी, सारे सुख और सारी सुविधाएं छोड़कर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। उन्होंने मसीह जीवन की पीड़ा और कठोरता को खुशी खुशी गले लगा लिया। उनके लिए ये आसान नहीं था, लेकिन वो जानते थे
कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है और धीरज से परखा हुआ चरित्र निकलता है और परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है आनंद जीवन के लिए। मैं आज आपके बीच में अपनी गवाही को बांटना चाहती हूँ और मैं ये कुछ समय लूँगी जब मैं आपको बताऊँगी कि उस कष्ट को, कुछ पीड़ाओं को मैंने भी अपने जीवन में देखा। मैं भी कुछ समय से कुछ ऐसे कष्ट और पीड़ाओं से गुजरी जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और परमेश्वर में बढ़ने में मदद की। पिछले साल कुछ आखिरी महीने से ही बहुत ही कमज़ोर मैं महसूस कर रही थी। मुझे अपने आसपास कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं जानती नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एकदम अपने में खोई रहती थी। मैंने बहुत लोगों से बातचीत कम करना शुरू कर दिया था, जबकि मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। लेकिन ये ऐसा कुछ समय था जब मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अकेला रहना अच्छा लगने लगा था। मेरा मन करता था कि मैं किसी से बात ना करके हमेशा अकेली रहूं। एकदम ही अलग व्यक्ति बन गई थी मैं अपने जीवन में। अंदर कुछ और थी और बाहर कुछ और थी। अंदर ही अंदर रोती रहती थी क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। एकदम अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरी सेहत पर असर पड़ा। मैं स्कूल में बैठी हुई थी और क्लास की तैयारी कर रही थी और कुछ समय के बाद बेहोश हो गई। मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ। मेरे साथियों ने मुझे होश में लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं होश में नहीं आई। फिर कुछ समय के बाद मुझे अस्पताल लेकर जाया गया। तब मुझे होश आया। उसी दिन शाम को मुझे घर ले जाया गया क्योंकि मैंने अपनी मम्मा से बोला कि मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है ये। लेकिन घर आने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। कई बार मैं बेहोश हुई और फिर मुझे अस्पताल लेकर जाया गया ये पता करने के लिए कि मेरे साथ हुआ क्या है। मुझे बहुत से मेडिकल टेस्टों को कराना पड़ा। बहुत से ब्रेन टेस्ट, बहुत से पेट के टेस्ट, जैसे कि ईईजी करवाया, ईसीजी करवाया, एमआरआई करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। मुझे इतना डर बैठ गया था कि क्या हो गया है मुझे। बहुत से डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई उपाय नहीं मिला। फिर किसी ने एक दिन मुझसे कहा कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और शायद ये डिप्रेशन हो सकता है। मैं उस समय बिल्कुल नहीं जानती थी कि डिप्रेशन होता क्या है, ये क्या चीज़ है। हाँ, मैंने नाम सुना है लेकिन मैं नहीं जानती थी क्या था। फिर मेरी मम्मी के साथ मैं अस्पताल गई। वहाँ एक डॉक्टर ने मेरी सारी बातें सुनने के बाद मुझसे कहा कि मुझे डिप्रेशन है। उस समय इस बारे में मुझे बिल्कुल ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे दवाइयाँ दी गई तो मैंने अपना दवाइयाँ खाना शुरू किया। लेकिन वहाँ से मैं आ तो गई, लेकिन मैंने अपने आप से सवाल करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ।
मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लेना चाहती थी और मैं किसी से कोई बातचीत नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे आके बोले कि तुम बीमार हो। डिप्रेशन के कारण मुझे मरने के भी विचार आने लगे। मैं अंदर ही अंदर खो गई थी। मेरी आशा चली गई थी। मैं नहीं जानती थी कि क्या होगा। लेकिन एक दिन मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। उसके वचन यिर्मयाह में पढ़ा, जिसमें लिखा था, ध्यान से सुनिए, जिसमें लिखा था, तुम्हारी माँ के गर्भ में रखने के पहले मैंने तुम्हें जान लिया है। मैं फिर से कहूँगी, तुम्हारी माँ के गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है। उस समय मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी जिंदगी में एक आशा है, मेरी जिंदगी में एक रोशनी है, और वो यीशु मसीह है। मेरा प्रभु मुझे जानता है। मेरा जीवन बेकार का नहीं है। और साथ ही साथ मेरे परिवार ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे समूह ने, मेरे स्कूल के साथियों ने, मेरे बच्चों ने मेरा हाथ पकड़े रखा, मुझे मदद करी कि मैं दृढ़ बनी रहूं। इस पीड़ा के समय में, इस कष्ट के समय में भी मैं दृढ़ बनी रहूं। उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया, मुझे बहुत उत्साहित किया। और मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है। परमेश्वर मेरे जीवन में नई बातों को लेकर आ रहा है। ये पीड़ा इतनी दर्द भरी थी कुछ महीनों पहले, और मैं भाग जाना चाहती थी। लेकिन यही पीड़ा अब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में आनंद को लेकर आई है। आज मैं आपके बीच में यही कहना चाहती हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, मुझे जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे जीवन को प्रभु यीशु के सच्चे वायदे ने बदला। मैंने जाना कि मेरा प्रभु मुझे जानता है। कोई है जिसने इस दुनिया को रचा है, वो मुझे जानता है और उसने मुझे चुन लिया है। मेरे जीवन का कोई मकसद है, और इस पीड़ा के समय भी परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। वो मुझे नया बना रहा है, वो मेरे चरित्र को बना रहा है, मुझे दृढ़ कर रहा है, मेरे जीवन में धीरज को लेकर आ रहा है, जैसे वो पौलुस के जीवन में लेकर आया। मैंने सीखा है कैसे मैं संघर्षों पे विजय पा सकती हूँ, और मैंने उस आशा को अपने जीवन में पा लिया है, जो प्रभु यीशु में मिलती है। और मैं जानती हूँ कि ये कष्ट, ये पीड़ा मुझे बहुत बेहतर बना रही है, मुझे बहुत बेहतर बना दिया है। आज भी मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, आज भी मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह में विजय पा ली है। और ये पीड़ा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये गवाही है मेरे जीवन की, जो मैंने इन कुछ महीनों में जाना है।
अपने जीवन को मैंने अलग तरीके से देखना शुरू किया है। परमेश्वर के प्रेम को मैंने समझना शुरू किया अपने जीवन में। आइए हम पौलुस के जीवन में फिर से चलते हैं, उसके जीवन के बारे में जानते हैं। पौलुस बहुत ही पढ़ा लिखा और ज्ञानी व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे चुना और अपना चेला बनाया। उसने जिंदगी को चुना ऐसी जो कष्ट भरी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना था। परमेश्वर ने हमें भी चुना है। वो बहुत सी मिशनरी यात्राओं पे जाता था और वो मिशनरी यात्राएं बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन वो अपने जीवन में दृढ़ था। उसके जीवन में धीरज था। वो परमेश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति था और हमेशा उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा हुई। उसने अपने जीवन से हमेशा परमेश्वर को महिमा दी। इससे पहले हम देखें कि पौलुस क्या कहता है पीड़ा के बारे में। आइए हम जानते हैं वचन से कि किस किस पीड़ाओं से पौलुस गुजरा। कुरिन्थियों की पुस्तक 11 में 25 से 27 पद में लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। 5 बार मैंने यहूदियों से एक कम 40 कोड़े खाए। उसने कोड़े खाए। मैं 3 बार लाठियों से पीटा गया। एक बार तो मुझ पर पथराव भी किया गया। 3 बार मेरा जहाज डूबा। एक दिन और एक रात मैंने समुद्र के गहरे जल में बिताई। मैंने भयानक नदियों, खूंखार डाकुओं, स्वयं अपने लोगों, नगरों, ग्रामों, समुद्रों और दिखवाटी बंधुओं से संकटों के बीच अनेक यात्राएं की। बहुत मुश्किल समय था उसके लिए, कुछ आसान नहीं था। उसका वचन 27 वचन में कहता है, मैंने कड़ा परिश्रम करके थकावट से चूर होकर जीवन जिया है। अनेक अवसरों पे मैं सो तक नहीं पाया हूँ। भूखा और प्यासा रहा हूँ। मुझे खाने तक को कुछ नहीं मिलता था। बिना कपड़ों के मैं ठिठुरता रहा। इन सभी कष्टों के बाद भी पौलुस परमेश्वर की महिमा कर रहा है। कितनी आनंद की बात है। पीड़ा किसी के भी जीवन में आसान नहीं होती। जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन पौलुस रोमियो की पुस्तक में कहता है वो अपनी विपत्तियों में आनंद ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि विपत्ति धीरज को जन्म देती है। विपत्ति धीरज को जन्म देती है। फिर वो कहता है धीरज से परखा हुआ चरित्र निकलता है। यहाँ पौलुस उस चरित्र की बात कर रहे हैं जो हम परीक्षाओं से और पीड़ाओं से हमारे जीवन में बनता है। जब हम उस पीड़ा से अपने जीवन में बदलाव को देखते हैं, जब हम किसी कष्ट से गुजरते हैं, तो हम एक बात को सीखते हैं, वो हमारे चरित्र को बेहतर बनाता है। उसकी बात कर रहा है पौलुस। अय्यूब में लिखा है, जब वह मेरी परीक्षा ले चुकेगा तो वह देखेगा कि मुझ में कुछ भी बुरा नहीं है। वह देखेगा कि मैं खरे सोना सा हूं। आइए हम अपने आप को बोलें कि परीक्षाएं हमें खरे सोना जैसा बनाती हैं। फिर पौलुस कहता है, परखा हुआ चरित्र आशा को जन्म देता है।
आशा को जन्म देता है। पौलुस कहता है विपत्ति धीरज को जन्म देती है, फिर धीरज से परखा हुआ चरित्र निकलता है और वो परखना हमारे चरित्र को सुंदर बनाता है और वो सुंदर चरित्र हमारे जीवन में आशा को लेकर आता है, जो आशा यीशु मसीह है। और आशा हमें निराश नहीं होने देती है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। परमेश्वर जैसे चरित्र से हमारे जीवन में आशा आती है, हम उसकी ओर आंखें लगाते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसकी योजना हम अपने जीवन में बेहतर रूप से जान पाते हैं और वो हमें कभी भी निराशा में नहीं गिरने देता। ये बात हमें जाननी है कि परमेश्वर हमें कभी निराशा में नहीं गिरना देता। आज शायद आपके जीवन में भी ये सवाल होगा, मेरे जीवन में भी होता है, मेरे जीवन में भी था, पौलुस के जीवन में भी होगा। लेकिन आज मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। कई बार हम अपने आप से पूछते हैं कि परमेश्वर मैं क्यों, परमेश्वर अभी क्यों, इस वक्त क्यों, ऐसे क्यों हो रहा है, इतना लंबे समय क्यों लग रहा है। परमेश्वर ये ऐसा कष्ट क्यों है और प्रभु तू कहाँ है इस कष्ट में। ये छोटे छोटे जो सवाल हैं हम इन पे ध्यान दे जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सिखाना चाहता है। हमें इन छोटे सवालों के साथ भूल जाते हैं उसकी बड़ी योजनाओं को। ये छोटे सवाल ये हम सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारी कम बातों को या अभी की खुशियों को नहीं देखता, लेकिन वो हमें तैयार कर रहा है आनंद जीवन के लिए। इन पीड़ाओं के द्वारा वो कुछ बेहतर, कुछ बड़ा करना चाहता है हमारे जीवन में। वो हमसे प्रेम करता है। मैं आपसे 4 बातें कहना चाहती हूँ जब हम परीक्षा में होते हैं या पीड़ाओं में होते हैं। पहला शब्द है पश्चाताप। हमें उस हर चीज से पश्चाताप करना है जो हम परमेश्वर से ज्यादा मूल्य जानते हैं। हमें उस हर चीज से फिरना है जो हम परमेश्वर से ज्यादा मूल्य जानते हैं इस दुनिया में। दूसरा, भरोसा। हमें उस परमेश्वर पे विश्वास करना है, ना कि इस संसार पे। विश्वास परमेश्वर पे करना है। तीसरा, धार्मिकता। परमेश्वर का अनुशासन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। वो हमें अनुशासित करता है। चौथा, रिमाइंडर। हमें अपने आप को फिर से याद दिलाना है कि परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया पीड़ा के लिए, ताकि जो हमारी पीड़ा परमेश्वर की सजा नहीं बल्कि पवित्रता है। अब यीशु मसीह हमारी पीड़ाओं को लेने आया अपने ऊपर।
ताकि हमें परमेश्वर की सज़ा नहीं बल्कि पवित्रता मिले। वो पवित्रता में बदल गई है। इतिहास लिखने वाले कहते हैं कि पौलुस बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, और ये पीड़ा आज शायद हमें समझ ना आए। उसका जीवन बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन वो हर समय परमेश्वर की महिमा करता था। आज मेरे जीवनों में मुश्किलें हैं, मुझे भी समझ नहीं आता। कभी कभार मैं भी ये प्रश्न अपने आप से पूछती हूँ, परमेश्वर से पूछती हूँ कि परमेश्वर क्यों, अभी क्यों, इस समय क्यों। आज आपके जीवन में भी ऐसी कुछ समस्या होंगी जो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन एक दिन अनंत में इन बातों का मूल्य होगा। एक दिन इन बातों को हम बेहतर रूप से समझेंगे। परमेश्वर हमें आनंद जीवन के लिए तैयार कर रहा है, ये बात हमें जाननी है। आनंद जीवन के लिए पौलुस ने, मैं फिर दोहराऊंगी, पौलुस ने अपने पीड़ाओं को बहुत महत्वपूर्ण कहा है। मैंने भी अपने जीवन में उस पीड़ा को महसूस किया है, उस दर्द को सहा है, और मैं जानती हूँ आपने भी अपने जीवन में उन मुश्किलों को सहा है। लेकिन आज जानिए कि वो जो पीड़ाएं हैं, जो कष्ट हैं, जो क्लेश हैं, वो महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें हमारे जीवन में ठीक हो जाएं, बट उन पीड़ाओं से, उन मुश्किलों से परमेश्वर हमारे चरित्र को बना रहा है, हमारे जीवन में धीरज को ला रहा है, हमारे जीवन में आशा को लेकर आ रहा है। हमें यीशु मसीह में संतुष्टि को पाना है। यीशु मसीह में उस शांति और आराम को महसूस करें अपने जीवन में। चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें बने रहें, उसमें दृढ़ रहें। ये बात जानिए कि परमेश्वर हमें हमेशा, हर वक्त पकड़े रहता है, और हर समय वो हमारे जीवन को बेहतर बना रहा है। कुछ भी बेकार नहीं है, और हमारी आशा और विश्वास हमारे जीवन में उसके प्रेम और नई जिंदगी को लेकर आती है। मैं फिर से कहूँगी, वो आशा और विश्वास हमारे जीवन में उसके प्रेम और नई जिंदगी को लेकर आती है। ये पीड़ा, ये मुश्किल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप हार चुके हैं, आप नहीं कर सकते, आपका विश्वास डगमगा गया है, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी पौलुस के जीवन से, अपने जीवन से। परमेश्वर पे विश्वास करें। उसकी पीड़ाओं में भी आनंद है। उस आनंद को जानिए, उस संतुष्टि को जानिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप अपने आप नहीं कर सकते, जाइए और लोगों से बातचीत करिए। हमारा समूह है, हमारा परिवार है, हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं।
उनके साथ मिल के प्रार्थना करिए, उनको बताइए कि क्या दिक्कत है। परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको उतनी ताकत दे कि वो आप उस पीड़ा को सह सके। और हर समय उसकी महिमा कर सके, हर बात में उसकी महिमा कर सके। मैं आशा करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। मैंने उस संतुष्टि को, आनंद को अपने जीवन में महसूस किया है। मेरे चरित्र में आज बदलाव आया है। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो परमेश्वर की वजह से। और मैं चाहती हूँ कि ये वचन सब लोगों तक पहुँचे, आज आपके जीवन में भी पहुँचे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए, इस वचन के लिए पिता। धन्यवाद क्योंकि पीड़ाओं में भी आप हमारी आशा है पिता। यीशु मसीह, आज जो भी इस वचन को सुन रहा है, आप उस हर जीवन से बातचीत करिए, उस चंगाई को लेकर आइए और अपने विश्वास में बढ़ाइए पिता। अपने विश्वास में दृढ़ करें। जैसे पौलुस आपकी महिमा करता रहा पीड़ाओं में भी, कष्टों में भी, वैसे हम भी आपकी ही महिमा करें और जानें कि आप हमें हर दिन बेहतर बना रहे हैं। धन्यवाद यीशु आपकी सब बातों का। आप भले हैं। आपका प्रेम हम बेहतर रूप से जानें। एक दूसरे के साथ खड़े रहें परमेश्वर। यीशु, आज के दिन को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता। आज हम खाली हाथ नहीं लौटे, लेकिन आज आपने हमारे जीवन में, इसी वक्त हमारे जीवन में आपने काम कर दिया है। आज आपने हमारी सोच को बदल दिया है। धन्यवाद यीशु मसीह। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की।